गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमें बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताने में कि इस बार वर्ष 2021 सत्र के लिए जो पहली क्लास होगी वो 1 जून को होगी और 1 जून को इंडक्शन प्रोग्राम होगा सिमिज कॉलेज का। और हर साल की तरह इस साल भी सिमिज बिहार का पहला संस्थान है जहां पर क्लासेस की शुरुआत हो रही है, जहां पढ़ाई की शुरुआत हो रही है। ये हमारी एक परंपरा है कि हम सिमिज में छात्रों के समय को बहुत महत्व देते हैं और कोशिश करते हैं कि जो पढ़ाई हमें सत्र की शुरुआत करनी है वो जैसे IIMs और IIT जैसे संस्थानों में बहुत समय से शुरुआत होती है, हम कोशिश करें कि हमारे संस्थान में भी बच्चों के समय को पूरा महत्व दिया जाए और हम अपने सेशन को बहुत समय के साथ शुरू करने की कोशिश हमेशा करते हैं। और ये एक हेड स्टार्ट मिल जाता है, अर्ली स्टार्ट करने से जो दूसरे संस्थान के बच्चे हैं उनकी तुलना में हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़े आगे होते हैं, क्योंकि उनके वो 2-3 महीने की जो लीड ले लेते हैं वो लीड उनको बहुत काम आती है। और हम लोग समय वेस्ट कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि छात्र के जीवन में मेरा मानना है जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है वो होता है उसका समय। उस समय का वो कैसे प्रयोग करेगा, किस तरीके से वो अपने समय का मैक्सिमम एडवांटेज उठाएगा। और अगर वो समय को वेस्ट कर दिया जाए हर दिन, मतलब मैं 1-2 महीना 3 महीने के वेस्ट को तो बहुत बड़ा वेस्ट मारूंगा, एक दिन का जो वेस्ट होता है वो मायने रखता है। हम उस दिन 5-5 क्लास कर सकते हैं और इस बार तो हम कुछ बहुत खास कर रहे हैं। इस बार जो कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, तो कोर्स जो हमारा शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी हमारी सुबह में 4-5 क्लासेस हो रही हैं और एक क्लास शाम में, जो कि क्लास नहीं होगी, अपने आप में एक एंटरटेनमेंट का पैकेज होगा, लेकिन वो शाम वाली जो क्लास होगी जिसमें कि कुछ मनोरंजन के मतलब हम लोग अलग तरीके का एक विकल्प निकाले हैं और उसमें जो लर्निंग होगी शाम वाली क्लास में, उसमें जो आनंद आएगा, जो मजा आएगा, ये अपने आप में एक बहुत नई शुरुआत हो रही है। क्योंकि कॉलेज में शाम वाली क्लास ऑर्गेनाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अभी चूंकि बच्चे घर पर हैं, हम लोग वो शाम में एक अलग, और उसमें शाम में कोई पढ़ाई नहीं होगी, शाम में मनोरंजन और आनंद की विषय होगी, लेकिन उस मनोरंजन में भी छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ये गलत नहीं हूँ अगर मैं कहूँ कि सुबह में जो पढ़ाई होगी उसके बराबर सीखने को मिलेगा शाम के मनोरंजन में, शाम के एंजॉयमेंट में। तो वो एक हम लोग एक नई चीज की शुरुआत इस साल से कर रहे हैं। और देखिए जो हम लोग जब कोर्स की जो शुरुआत अभी करते हैं, बेसिकली इसको हम लोग ब्रिज कोर्स कहते हैं। और ये ब्रिज कोर्स होता है एक जरिया, एक माध्यम आपको उस मुकाम तक पहुंचाने का जहां आपको कोर्स की शुरुआत में होना चाहिए। तो अब आप कहेंगे सर मैंने तो 12th की पढ़ाई कर ली, 12th की पढ़ाई करके तो मैं कोर्स की शुरुआत के मुकाम पे पहुंच चुका हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि 99% छात्र जो हैं उनके पास कुछ ना कुछ कमियां हैं। कमियां जैसे कि इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, इंग्लिश लिखने की क्षमता को लेकर के, इंग्लिश बोलने की क्षमता को लेकर के, मैथमेटिक्स को लेकर के, कंप्यूटर बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स को लेकर के, लॉजिकल स्किल्स को लेकर के, एप्टीट्यूड को लेकर के, लर्निंग के जो बेस्ट मैकेनिज्म्स हैं, जो टूल्स हैं उनके इस्तेमाल को लेकर के, एडिकेट्स को लेकर के, मैनर्स को लेकर के, डिसिप्लिन को लेकर के। तो ये सारी चीजें जो हैं, मैं इसको कहता हूं कि जैसे कोई कारपेंटर जो है वो अगर कोई फर्नीचर बनाना है तो वो फर्नीचर बाद में बनाता है, पहले अपने औजारों को धार देता है। यदि आपके पास ऐसा औजार हो जिसको धार नहीं हो, जिसकी धार बहुत कमजोर हो, उससे आप घंटों मेहनत करिएगा तो भी वो काम नहीं करेगा। और अगर आपके औजार जो हैं उनमें धार है, शार्पन किया हुआ है, तो बहुत कम मेहनत में भी बहुत ज्यादा परिणाम मिलते हैं। तो ये जो शुरुआत की जो पढ़ाई होती है, ये जो ब्रिज कोर्स होता है, ये ब्रिज कोर्स आपके टूल्स को, आपके ब्रेन को, आपके लर्निंग प्रोसेस को शार्पन करने के लिए होता है। तो ये शार्पन का जो प्रोसेस है इसको मिस नहीं करने का, कभी नहीं मिस करने का है। और आखिरी बात मैं कहूंगा कि हर साल हमारे यहाँ पे मल्टीपल बैचेस फॉर्म की जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो पहला बैच होता है, पहले बैच के जो छात्र होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा अधिक प्यार हो जाता है, क्योंकि वो शुरुआत में आते हैं, शुरुआत का जोश, शुरुआत समय भी अधिक रहता है हाथ में, तो अधिक समय के साथ अधिक काम करने का एक हमारे हाथ में स्कोप होता है। और जो बच्चा, जो बैच जो है वो 2 महीने बाद आएगा, अगर कोई बैच लेट से आएगा, तो वहां पर तो कोर्स का प्रेशर आ चुका होता है। और फिर उसके बाद जो ये शार्पन ऑफ द टूल, शार्पन ऑफ द ब्रेन, शार्पन ऑफ द कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन, ब्रिज, ये नहीं हो पाता है। और ये इसका जो नेगेटिव असर होता है वो पूरे 3 साल रहता है, क्योंकि आपके पास समय सीमित है। आप दिन में जितनी देर आपके पास पढ़ाई का समय है उसको खींच करके डबल नहीं कर सकते हो। तो ये मेरी एक सभी बच्चों को एक मेरी सलाह होगी, उनको एक सजेशन होगा कि हर हाल में फाउंडेशन को मिस नहीं करेंगे। ये फाउंडेशन आपका इमारत की नींव है, वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिसके ऊपर में आपकी करियर की पूरी बिल्डिंग तैयार होगी। और जितनी मजबूत नींव होगी उतनी ऊंची आपकी करियर की बिल्डिंग बनेगी, है ना। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। 1 तारीख को मैं मिलूंगा और नए फॉर्मेट को, नए रूटीन को, नए कॉन्सेप्ट को, पेडागोजी के नए तरीके को
कि हम लोग किस तरीके से इस बार आपको वो मतलब वो मनोरंजन भी हो और पढ़ाई भी हो और सीखने को भी आए और स्किल्स भी आए और मजा भी आए, इसकी शुरुआत जो करेंगे। और आप सब लोग से इसका मौका मिलेगा, आप लोग की लॉगिन आईडीज और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगी ताकि आप जितने चाहो उतने सवाल पूछो। आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं हम लोग 1 जून को मंगलवार के दिन सिमिज का इंडक्शन प्रोग्राम पहली क्लास होगी। इस बार ऑनलाइन फॉर्मेट में है। आज तक हम लोग एसके मेमोरियल हॉल में इंडक्शन प्रोग्राम करते थे या फिर क्या नाम है ये रविंद्र भवन में इंडक्शन प्रोग्राम हमने कई बार किया, अधिवेशन भवन में सेक्रेटेरिएट में प्रोग्राम हुआ, लेकिन इस बार फिर ऑनलाइन प्रोग्राम होगा, ऑनलाइन क्लास होगी और ऑनलाइन हम लोग जुड़ेंगे और हम लोग एक नई शुभारंभ करेंगे, एक नींव का पत्थर रखेंगे जिस नींव के पत्थर के साथ आपके जीवन में करियर की एक मजबूत इमारत, बुलंद इमारत का निर्माण हो सके। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आप सब लोग को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।